फिर उनको बड़ा उल्टा सीधा होता है, शरीर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मुंह एकदम में कड़वा हो गया, कभी गुस्सा आ गया, कभी आंखें खुल गई और हाथ ऐसे ऐसे करते हैं। ये सब होता है। ये है आदि भौतिक कुंडलिनी का तात्पर्य। और ये सब होने के बाद जब खत्म हो गया, हा हा कितना आनंद। देखो, जैसे अच्छी नींद होने के बाद बढ़िया आनंद आता है ना, वैसा। अच्छा, जो आदि दैविक दृष्टि से कुंडलिनी की बात करते, चक्रों का भेदन, तो उसमें भिन्न भिन्न सिद्धियां प्रकट हो जाती है। तो वो अपने व्यक्तित्व से हट करके अब दुनिया में प्रवेश कर चुकते हैं। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उसका काम हो गया। किसी को एक कोकोनट दे दिया तो कोकोनट से बच्चे पैदा हो गया। ये होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं। ये आदि दैविक जागरण है कुंडलिनी का, आध्यात्मिक नहीं है। और आध्यात्मिक जागरण क्या हो गया? आध्यात्मिक जागरण हो गया मूलाधार चक्र का भेद। भेद माने रहस्य। मूलाधार चक्र का रहस्य है देहात्म भाव। इसका भेद खुल गया, माने देहात्म भाव से मुक्ति हो गई। देहात्म भाव से मुक्ति हो गई तो फिर क्या हो गया? स्वाधिष्ठान चक्र कामना का स्थान है। तो कामना, इच्छा, देखो चाह, अब ये खत्म हो रही है, क्योंकि जितनी इच्छा है देह को लेकर ही है। अच्छा, जब हमने ये स्वाधिष्ठान चक्र जीत लिया, फिर आगे मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र जो है वो लोभ का स्थान है। तो जब इच्छा ही नहीं तो लोभ काहे का होगा? तो ये तीनों जो नीचे के चक्र है, इसमें जो रहता है वो संसारी है। इससे जो बढ़ गया आगे, फिर आ गया अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में आया, साधक का जन्म हो गया। अब ये साधक क्या है? वो अपने मन को जानने का प्रयत्न करता है, मन से ही। सी कि ये मन क्या है? वृत्ति प्रधान है। क्या वृत्ति नहीं रहती तो क्या हम नहीं रहते? आज ये रहते हैं। तो ये जो वृत्ति रहित अहम की स्थिति है, जिसमें वृत्तियों के कपड़े नहीं है अहम को, वो हो गया विशुद्ध चक्र, आत्मख्याति। देखो, आत्मख्याति में आ गए तो प्रकृति पूर्ण अपने नियंत्रण में आ गई। यहाँ फिर जो सिद्धियाँ प्रकट होती है, आकाश में चलने की, दूसरे के मन को सब जानने का, लेकिन उसमें फंसा नहीं। फिर यह जो शुद्ध आत्म तत्व है वही सब में व्याप्त है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब में एक ही तत्व प्रकट हो गया, वो हो गया आज्ञा चक्र। देखो, ये अर्थ हो गया कुंडलिनी का अध्यात्म की दृष्टि से। इसीलिए निष्काम आत्मा रामनर का अर्थ क्या हो गया? निष्काम माने अब वो नीचे के 3 चक्रों से ऊपर उड़ गया। आत्मा राम माने अब उसने अपने अनाहत चक्र से पार हो करके फिर वो आ गया अपने विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध माने उसमें किसी प्रकृति की विकृति नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। देखो, और फिर इसके आगे पहुंच गए अहम ब्रह्मास्मि। एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। निष्काम आत्मा रामनर झट ब्रह्म दर्शन पाय है। फिर उसको परमात्मा का दर्शन माने अनुभव, कि परमात्मा और अनुभव अलग अलग नहीं है। देखो, अनुभव स्वरूप है परमात्मा। भगवान का अनुभव नहीं होता, ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। देखो, झट ब्रह्म दर्शन पाए है। तल्लीन होकर ब्रह्म में मर से अमर हो जाए। तल्लीन, तत्लीन, उसका व्यक्तित्व अब समाप्त हो गया, लहर का पानी बन गया। देखो, लहर जब वापस जाती है तो उसने 3 चक्र को जीत लिया, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, और समुद्र में गई
तो उसने वहाँ अपना अनाहत चक्र जीत लिया। और उसके आगे गई तो शुद्ध पानी, और उसके आगे गई तो परब्रह्म एक ही पानी कार्य कारण जगत में प्रकट हो रहा है। तो ज्ञाता और ज्ञेय यह एक ही तत्व की औपाधिक दो अभिव्यक्तियां हैं।